हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी उन लोगों को बहुत मोटिवेट करने वाली है जिनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग काफी बेटर फील करें और अपने प्रॉब्लम से फाइट करने की आप में एनर्जी आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलती हूँ मैं अपनी कहानी की तरफ। बने रहिए मेरे यानी महक के साथ। हमारी आज की कहानी एक प्यारी सी लड़की मारिया के बारे में है। मारिया बहुत प्यारी लड़की थी, सबसे बहुत प्यार करने वाली, चुलबुली, चहल पहल और मस्ती करना तो जैसे मारिया को बहुत पसंद था। मारिया अपने घर वालों की सबसे लाडली थी, लेकिन मारिया के साथ एक इशू था कि मारिया देख नहीं सकती थी। इसी वजह से मारिया के पेरेंट्स को उसकी बहुत चिंता रहती थी कि आगे उसका फ्यूचर कैसे स्टेबल रहेगा, आगे वो क्या करेगी, कहीं उसे दिक्कत ना आ जाए। मारिया के पेरेंट्स इस बात को बखूबी समझते थे कि लाइफ का आगे कोई भरोसा नहीं। आप नहीं जानते कि कौन आपके साथ कब तक है। जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना भी पड़ेगा। यही सब सोचते हुए मारिया के बड़े होने के बाद उन्होंने मारिया की शादी कर दी। जिस लड़के से मारिया की शादी हुई थी उसके बारे में मारिया के पेरेंट्स ने बहुत कुछ सुना था कि वो बहुत अच्छा है, बहुत ही हंसमुख है और बहुत ही केयरिंग है। तो उनको लगा जैसे उन्होंने अपनी बेटी का फ्यूचर स्टेबल कर दिया है और मारिया का पति उसका बहुत ध्यान रखेगा। मारिया का पति साइटेड था, मतलब कि वो देख सकता था। लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ऐसा ही कुछ मारिया के साथ भी हुआ। मारिया की शादी जोसेफ नाम के एक लड़के से हो गई। अब मारिया की शादी तो हो गई, लेकिन जो सपने उसने देखे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी के कुछ दिनों बाद ही मारिया को पता चला कि जोसेफ नशा करता है, जुआ खेलता है और यहाँ तक कि वो मारिया पर छोटी छोटी बातों को लेकर हाथ उठाता था। कुछ दिनों तक तो मारिया ने सब कुछ सहा। मारिया ने हर मुमकिन कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने की, ये सोचकर कि हो सकता है जोसेफ अब सुधर जाए, हो सकता है उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जोसेफ के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। मारिया अपने घर चली जाती है, अपने पेरेंट्स से वो शेयर भी करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स समझा बुझाकर उसे वापस उसके ससुराल भेज देते। वक्त बीतता गया। मारिया प्रेग्नेंट थी, घर में खुशियां आने वाली थी। मारिया को लगा कि बच्चे के आ जाने के बाद हो सकता है जोसेफ अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, क्योंकि एक बाप बनने की खुशी बहुत ही खास होती है, बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। इसी तरह एक दिन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी और बहस बढ़ते बढ़ते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई, जोसेफ ने गुस्से में मारिया के पेट पर जोर से लात मारी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पेट के बल जोर से गिरी। मारिया तड़प रही थी और उसकी चीख पूरे रूम में, पूरे घर में गूंज रही थी। मारिया की उस वक्त ऐसी हालत थी कि उसकी हालत देखकर किसी को भी उस पर तरस आ जाता, लेकिन उसका जल्लाद पति, उसे उस पर कोई तरस नहीं आया। वो उसे वहीं तड़पता छोड़कर बाहर चला गया। मारिया ने किसी तरह वो रात दर्द में तड़पते हुए काटी। उसके मन में यह भी था कि उसके बच्चे को कुछ ना हो। वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। अगले दिन वो अपने घर चली गई और उसके घर वाले किसी तरह उसे हॉस्पिटल ले गए। मारिया के घर वाले मारिया को लेकर हॉस्पिटल में आ चुके थे। मारिया की हालत इस वक्त बहुत नाजुक थी और डॉक्टर्स ने साफ बोल दिया था कि मारिया की जान को खतरा है। मारिया का बच्चा अब नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो पाएगा और इसलिए मारिया को ऑपरेशन के लिए एडमिट होना पड़ेगा और अब मारिया का बच्चा ऑपरेशन के थ्रू बाहर आएगा। ये वक्त मारिया के लिए बहुत ही मुश्किल था और मारिया ऑपरेशन थिएटर में एडमिट अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। कुछ घंटों बाद मारिया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया।
मारिया अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश थी। उसकी बच्ची बिल्कुल उसके जैसे दिखती थी और मारिया ने अपनी प्यारी सी बच्ची का नाम क्रिस्टीन रखा। मारिया जैसे ही थोड़ा बेटर फील करने लगी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो वापस अपने घर आ गई, यानी कि जोसेफ के पास। एक तरफ अपनी बच्ची के साथ वो बहुत खुश थी, दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण भी उसकी आंखों में थी कि अब जोसेफ अपने बच्ची को देखेगा तो उसके मन में अपनी बच्ची के लिए तो प्यार आएगा ही, और हो सकता है वो अपनी बीवी की भी कदर करना शुरू कर दे। मारिया की डिलीवरी के 10 दिन बाद जोसेफ ने अपनी हरकतें वापस से शुरू कर दी। छोटी छोटी बातों को लेकर मारिया के ऊपर हाथ उठाना, शराब पीना, जुआ खेलना, और फिर जोसेफ मारिया के साथ फिर से फिजिकल हुआ, जिसका नतीजा ऐसा था कि महज अपनी डिलीवरी के 1 महीने बाद मारिया फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उसे उसकी फैमिली ने और सब ने कहा कि अभी ही तुम्हें एक बेटी हुई है और तुम अपना अबॉर्शन करा लो, तुम देख भी नहीं पाती और 2 बच्चों को कैसे संभालोगी। लेकिन नहीं, मारिया को यह मंजूर नहीं था। उसने कहा कि नहीं, ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, इसमें उस मासूम की क्या गलती है, मैं इसे जन्म दूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता रहा और इस बार मारिया ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका उसने नाम रखा जस्टिन। अब मारिया के 2 बच्चे थे। मारिया को यह यकीन हो चुका था कि जोसेफ नहीं बदलने वाला, और अगर वो ऐसे ही चुपचाप सब कुछ सहती रही तो उसके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब बस मारिया के सब्र का बांध टूट चुका था। मारिया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गई थी, और कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब किसी को पड़ती है तो इंसाफ होकर ही रहता है। जोसेफ के हाथों किसी का मर्डर हो गया था, जिसके जुर्म में वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। मारिया की जिंदगी आसान तो हो गई थी, क्योंकि अब उसके आसपास वो जल्लाद इंसान नहीं था, मगर वो अपने बच्चों के साथ अपने घर पर आ गई थी, और उसके माँ बाप ने और समाज ने उसे ताने दे देकर ये सोचने पर मजबूर किया कि अब वो आगे क्या करे। मारिया पढ़ी लिखी तो थी ही, तो उसने प्राइवेट जॉब करनी शुरू की ताकि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। और फिर धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाई और उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। आज मारिया बहुत खुश है और वो अपने बच्चों को अकेले पाल रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, काफी मोटिवेशन मिली होगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मारिया के अंदर जीने की चाहत थी, तभी इतना सब कुछ सहकर आज वो खुश है और अपने बच्चों को अकेले पाल रही है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले रही है ताकि वो उन्हें एक बेहतर फ्यूचर दे सके। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि गलत सहना भी गलत होता है, और जहां लग रहा है कि रिश्ता नहीं बच रहा, लाख कोशिशों के बाद भी रिश्ता नहीं बच रहा, तो जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर। और लड़कों के लिए मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज यार ऐसा मत करो। चाहे कोई भी रिश्ता हो, रिलेशनशिप या मैरिज, एक लड़की तुम्हारे साथ रह रही है तो उसकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना। अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो या किसी के साथ शादी कर रहे हो, तुम उसके साथ उसको कमिटमेंट तभी दो जब तुम पूरी तरह से अग्रीड हो। प्लीज किसी के साथ ऐसा मत करो यार, प्लीज गलत मत करो। बाकी अब मैं चाहूंगी आप सभी से इजाजत। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए मेरे यानी महक के साथ।